अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 9th की रियाज़ी का यूनिट नंबर 3 यानी लोगारिथम, जिसकी मशक नंबर 3.1 है। और इसका पहला सवाल, मुंदरजा झैल अदाद को सैसी तरकीब में लिखिए, जिसका पहला जुज़ 5700 है। ये बहुत ही आसान जुज़ है और लोगारिथम का चैप्टर तो इंतहाई आसान है। तो स्टूडेंट्स, हम अपना पहला सवाल का पहला जुज़ करते हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उसके बाद हम इस पहले जुज़ को दोबारा लिखेंगे, यानी 5700 को हमने दोबारा लिखा। उसके बाद हम 5 के बाद एक इशारिया लगाएंगे और उसके बाद जितने भी हमारे पास डिजिट हैं हम उन्हें 10 की पावर में लिखेंगे, यानी 5 के बाद हमारे पास 7 0 और 0 है, तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 बन जाएगा और यही हमारा जवाब होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा पार्ट होगा इस क्वेश्चन का 49800000। तो इसके लिए भी हम दोबारा से हल लिखेंगे और इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सवाल है। तो हम 4 के बाद इशारे लगाएंगे और 9 लिखेंगे और 9 के बाद जितने भी आगे हमारे पास हिंसे आ रहे हैं हम उन्हें 10 की पावर में लिख लेंगे, इन हिंसों को गिन के 10 की उतनी ही पावर बना लेंगे, तो ये हमारी 10 की पावर 7 बनेगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो ये भी पहले और दूसरे पार्ट की तरह इंतहाई आसान पार्ट है। ये हम सबसे पहले मार्कर से क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद दोबारा से हम ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने रिपीट किया। अब 9 के बाद एक इशारे लगाएंगे और 6 लिखेंगे। 6 के बाद जितने भी हमारे पास अदद आ रहे हैं हम उसी हिसाब से 10 की पावर बना लेंगे, तो ये 10 की पावर 7 बन गई, तो यही हमारा जवाब होगा। अब स्टूडेंट्स, हम अपना फोर्थ पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो ये पहले वाले तीनों पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो हमारा प्लान है हल करने का, सबसे पहले हम इसका इशारिया ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे और फिर इसका इशारिया ख़त्म करते हैं। तो इशारे के नीचे हम 1 लगाते हैं और आगे एक 0 लगाते हैं। अब जब इशारिया ख़त्म हो गया तो ये वैल्यू अब इस तरह बन जाएगी और 10 ऊपर जाके इसकी जो पावर है वो -1 हो जाएगी। अब हम ऐसी तरकीब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये 4 के बाद हम इशारे लगाएंगे और आगे हम जो डिजिट है वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1 के बाद हम अगर अदद गिने हमारे पास ये 3 बनते हैं, तो ये 10 की पावर हमारी 3 बन जाएगी और पहले से मौजूद हमारे 10 की पावर -1 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बेस या असास है वो एक जैसी, यार पावर्स हमारे डिफरेंट है, तो पावर्स को इकट्ठा करेंगे। 3 - 1 है तो 10 की पावर 2 बच जाएगा, यही हमारा जवाब होगा। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे फिफ्थ पार्ट।
तो ये भी वेरी वेरी सिंपल है। ये भी ऐसा है जैसे हमने पहले 3 पार्ट्स किए। दोबारा हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को और उसके बाद हमारा जो प्लान है वो हम 8 के बाद इशारिया लगाएं और फिर 3 लिखें और 3 के बाद जितने भी डिजिट है हम उन्हें 10 की पावर में लिख दें। तो ये 10 की पावर 4 बन गया। तो यही हमारा जवाब होगा। स्टूडेंट्स, अब हम 6th पार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले पार्ट से, तो इसमें हम अपना प्लान थोड़ा सा अलग बनाएंगे इसको हल करने का। इस पार्ट को दोबारा लिखेंगे एक दफ़ा और उसके बाद हम लगाएंगे 6 के बाद राइट साइड पे इशारे लगाएंगे और ये हमने इनसे लिखे और 6 से पीछे यानी उलट हम गिनेंगे तो तकरीबन 3 डिजिट बनेंगे। तो ये 10 की पावर हम लिखेंगे लेकिन मनफी में लिखेंगे क्योंकि हम इशारे के लेफ्ट हम गए, तो माइनस में इसकी पावर बन जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसका 7th पार्ट कर रहे हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है। 7 के बाद हमने इशारे लगाना है और उसके बाद जहां हमने इशारे लगाया उसके हमने लेफ्ट गिनती करनी है। तो जब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 की पावर हमारी माइनस में काउंट होगी, यानी 7.4 हमने लिखा और 10 की पावर हमने 7 से पीछे लेफ्ट की तरफ गिनने के बाद हमारे पास -3 आई। यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। 8th पार्ट। ये भी इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो घबराना नहीं है इसमें। तो 6 लिखने के बाद हम इन्हें इसके बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं तो हम उसी हिसाब से 10 की पावर बना लेंगे। तो 7 0 है और 10 की पावर 7 फिर होगा। 6 ज़रा 10 की पावर 7 इसका आंसर है। अब हम 9th पार्ट यानी सेकंड लास्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3.1 मशक का। स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो जीरोस हम लिखते हैं गिन के ध्यान से लिखनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में तादाद उनकी और हो, हम लिखें कुछ और फिर हमारे आंसर में खराबी आ जाए। तो ये बड़ा ध्यान करना है आपने। अब इसको हल हमने कैसे करना होगा, 3 के बाद इशारे लगाएंगे और फिर उसके बाद हम 9 5 लिखेंगे। ये हमारा प्लान है। लेकिन कोई भी आप रियाजी का सवाल कर रहे हैं उससे पहले आपको मेथड का पता होना चाहिए और माइंड में आपका प्लान होना चाहिए कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने इसको सॉल्व करने से पहले आपको प्लान बताया और फिर रिक्वेस्ट की कि आप 0 का बड़ा ख्याल रखें, गिन के आपने लगानी है। तो 3.95 हमने लिखा और फिर 3 से पीछे की जानिब यानी लेफ्ट की जानिब हमने डिजिट गिने यानी आदाद को हमने गिना। तो ये तकरीबन 9 बने। तो 10 की ताकत नफी 9 बन गई। तो यही हमारा आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, बिल्कुल आखिरी पार्ट, थोड़ा सा अलग है पिछले सारे पार्ट से। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, सिंपल है। बटे में चीज़ें आ रही हैं, ऊपर वाली चीज़ों के ऊपर हम अलग से ऐसी तरकीब अप्लाई करेंगे और नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है उसके ऊपर हम अलग से ऐसी तरकीब अप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे दोबारा, यानी क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक दफ़ा एक्यूरेसी के लिए या आप समझ लें खूबसूरती के लिए। अब हम लिखेंगे 2.75 और फिर इशारिया के राइट हम गिनेंगे हमारे पास कितने डिजिट बने थे, उसी हिसाब से हम 10 की पावर बना लेंगे। तो ये 10 की पावर तकरीबन 5 बनेगी। अब जो निचला हिस्सा है उसे हम कैसे करेंगे, 2.5 सिर्फ 10 की पावर, अब 2 से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस में 10 की पावर -3 बन जाएगी। यही हमारा